नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। बीए पाठ्यक्रम का सिलेबस है, लेकिन ये नेट में भी है, जेआरएफ में भी है और बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप लोग भक्ति काल पढ़ते हैं तो भक्ति काल में दो भाग होते हैं, एक सगुण एक निर्गुण। सगुण शाखा के अंतर्गत भी दो भाग होते हैं, एक रामाश्रयी शाखा, एक कृष्णाश्रयी शाखा। कृष्णाश्रयी शाखा के सर्वोच्च कोटि के जो कवि हैं वह हैं ये सूरदास। सूरदास की 3 रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। भला की कई रचनाएं लिखे हैं, लेकिन 3 रचनाओं की चर्चा होती है। अब सूर सागर में, सूर सागर का ही अंश है भ्रमर गीत सार। नाम है भ्रमर गीत सार। कहानी कहाँ से बनती है कि जब कृष्ण वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले जाते हैं और मथुरा चले जाते हैं और कृष्ण के विरह में गोपिकाएं उनको याद करके रोती हैं, याद करती हैं। यह बात कृष्ण को पता थी, लेकिन कृष्ण ठहरे निर्मोही आदमी, आसक्ति से दूर रहने वाले। तो होता क्या है कि उनके एक मित्र हैं उद्धव। कृष्ण कहाँ चले गए हैं? वृंदावन से मथुरा चले गए हैं। मथुरा में उनके एक मित्र हैं उद्धव। उद्धव को गोपियों का हाल चाल लेने के लिए मथुरा से वृंदावन भेजते हैं। और होता क्या है कि कृष्ण की जो विचारधारा थी वह इसलिए भी भेजते हैं क्योंकि उद्धव को निराकार ब्रह्म का ज्ञान होता है। उद्धव ये कहते हैं कि निराकार ब्रह्म जो साकार ब्रह्म से उससे बड़ा है। लेकिन गोपिका क्या है? गोपियाँ वह कृष्ण को ही परम ब्रह्म मानती हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, तुम निराकार निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता हो और तुम मथुरा से वृंदावन जाओ और गोपिकाओं को समझाओ। तो कहानी तो बस इतना है, लेकिन भ्रमर गीत का मुख्य उद्देश्य ये है, ये आप लोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। कई बार पीजीटी टीजीटी में पूछा गया है कि भ्रमर गीत का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भ्रमर गीत का मुख्य उद्देश्य है निर्गुण ब्रह्म का वर्चस्व समाप्त करना और सगुण ब्रह्म की स्थापना करना। अर्थात सगुण जो भक्ति धारा है उसको महत्व देना, निर्गुण भक्ति धारा में खोट बतलाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए आगे देखते हैं। प्रसंग वही है। कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम वचन मैं तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरत पलानो। पुरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता। रेखन रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। यह मत दे गोपनी कही है, आवहु विरह नदी में भासती।
सूर तुरत यह जाय कहो, तुम ब्रह्म बिना नहीं असाती। तो देखिए शब्द कितने अच्छे ढंग से जैसे जोड़े गए हैं। प्रसंग क्या है, पहले संदर्भ जान लीजिए कि प्रस्तुत पद जो पद्यांश है या पदावतरण है वह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, अवतरित है, उद्धृत है। अगर लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश सूरदास रचित रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से लिया गया है या उद्धृत है, अवतरित है। प्रसंग क्या है कि कृष्ण और उद्धव का संवाद है। कृष्ण उद्धव को मथुरा वन से वृंदावन भेजते हैं और यह कहकर भेजते हैं कि तुम जाकर गोपियों को मेरा संदेश सुनाओ। और गोपियाँ सगुण ब्रह्म यानी हमको ही ब्रह्म मानती हैं, लेकिन तुम तो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, तो जाकर उन लोगों को समझाओ। उद्धव यह निश्चय जानो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, तुम यह निश्चय ही मैंने निश्चय कर लिया है, मैंने मन से निश्चय कर लिया है कि मैं तुम्हें गोपियों के पास ज्ञान देने के लिए भेजूंगा। मन वचन मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरत पलानो। मैं तुम्हें ब्रज भेज रहा हूँ मन वचन क्रम से। मैं तुम्हें पठावत मतलब भेज रहा हूँ, कहाँ? ब्रज में, तुरंत चले जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, यह निश्चय जान जाओ कि मैं तुम्हें मन वचन क्रम से ब्रज में भेज रहा हूं, तुम तुरंत ब्रज को चले जाओ। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी। हे उद्धव, फिर कहते हैं दूसरी लाइन में कि हे उद्धव, तुम पूरन ब्रह्म जो संपूर्ण ब्रह्म है, सकल अविनाशी और जो निराकार है, अविनाशी है, निर्गुण है, ताकि तुम हो ज्ञाता। उस निर्गुण ब्रह्म के तुम ज्ञाता हो, जो ईश्वर संपूर्ण ब्रह्म है, अविनाशी है, सकल है, उसके तुम ज्ञाता हो। फिर कहते हैं रेखन रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितुमाता। जिस ब्रह्म की तुम कल्पना करते हो उस ब्रह्म का न कोई रूप है, न रेखा है, न कोई जाति है, न कुल है, न उसके माता पिता है, क्योंकि जो निराकार ब्रह्म है वह अजन्मा है, इसलिए उसका न कोई रूप है, न जाति है, न कुल है, न उसके माता पिता है। और यह जानकारी यानी इस ब्रह्म का ज्ञान तुमसे बड़ा कोई नहीं जानता। यह मत दे गोपिन कहुआऊ, बिरह नदी में भासती। यह मत, जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान है, जो निर्गुण ब्रह्म के बारे में तुम जानते हो। कौन निर्गुण ब्रह्म? जिनका जो अविनाशी है, जो निराकार है, जो निर्गुण है, जिसके माता पिता नहीं हैं, जिसका कुल नहीं है, जिसकी जात नहीं है, उस ब्रह्म के तुम ज्ञाता हो। यह मत अपना विचार जाकर गोपियों को सुनाओ, और गोपियों जो विरह मेरे प्रेम विरह में जो डूबी हुई हैं उसको तुम उबारने का प्रयास करो। सूर तुरत जाय कहो, तुम ब्रह्मा बिना नहीं आसती। और तुम जाकर गोपियों को ज्ञान दो कि कृष्ण कोई ब्रह्म नहीं है, इसलिए कृष्ण से तुम आसक्ति मत लगाओ, तुम्हारा कृष्ण से उद्धार नहीं होगा, इस निर्गुण ब्रह्म की तुम उपासना करो। यह बात कहते हुए कृष्ण भेजते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो भाषा है, जितनी भी सूरदास की भाषा मिलेगी या जितने भी कवियों जो कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं अधिकांश, उनकी भाषा ब्रज भाषा में है। तो जब आप लोग काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो काव्य सौंदर्य में 4 बातें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहले भाषा लिख दीजिए। भाषा कौन सा है? ब्रज भाषा।
और फिर उसके बाद रस क्या है, शांत है। अब अलंकार में अगर पहचान है तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ अलंकारों का भी नाम लिख दीजिए। जैसे जहाँ अनुप्रास अलंकार बड़ा सरल अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो इसमें रूपक उपमा ये जरूर डाल दीजिए। छंद पद लिख दीजिए, अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो राग ठोड़ी लिख दीजिए इसका नाम, तो यह पद बहुत अच्छा रहेगा। और पद को प्रयास करिए कि गा गा के मस्तिष्क में बैठाइए, उसका अर्थ और आप लोगों को सही से समझ आएगा। आज इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बने रहिए हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।